एकी दोक्की एक मराठी लोककथा। पुनःकथन संध्या राव, चित्र रंजन दे, अनुवाद ब्रिजेश सिंह, प्रकाशन तुलिका। एक केस वाली और दोन केस वाली अपने अम्मा बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसीलिए सब उसे एक की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे ना, इसीलिए सब उसे दो की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन इक्की इतनी तंग आ गई कि घर से भाग गई। भागते भागते वो घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। धन्यवाद इक्की, मेहंदी की झाड़ी बोली, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठा की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद इक्की, गाय ने कहा, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी दूर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। आहा, बूढ़ी अम्मा ने कहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। आओ, अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। आओ बेटी, बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद शिकाकाई से नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सर से तौलिया हटाया तो लंबे काले रेशम जैसे बाल उसकी कमर तक फैल गए। इक्की के बाल इतने सुंदर थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खाना ही भूल गई और बस बार बार बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली।
रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। बहुत अच्छे, बाबा ने सिर हिलाकर कहा और फिर से अपने काम में उलझ गए। अम्मा खुशी से नाचने लगी, पर दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतनी तेज भाग रही थी कि ना उसे प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो गड़गड़ाते हुए झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने सर से तौलिया हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दोक्की के 2 ही बाल थे और वो भी झड़ गए थे। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। लेकिन जल्द ही दोक्की ने अपने आंसू पोंछ डाले और इक्की दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे।